क्या हाल चाल है बेटा? उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 10.2, आपका चैप्टर जो चल रहा है व्रत वाला, 10वां चैप्टर क्लास 10 का ही, ठीक है ना। हमने इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सब क्लियर कर दिया है, 3 वीडियोस चैनल पे उपलब्ध हैं, वो पहले वो देख लें एक बार, देन उसके बाद आप इस एक्सरसाइज में प्रवेश करिएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है पहले से ही, मैं दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी कि बहुविकल्पीय सवाल है, लेकिन बहुविकल्पीय हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, तो आपको इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन आना चाहिए। कहने की बात ये कि इसको हल करना आना चाहिए सवाल को, आप ऐसे नहीं हम कुछ भी तुक्का लगा सकते ना, ABCD कुछ भी आंसर, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तब बात करेंगे विकल्प कौन सा सही है। ऑब्जेक्टिव है दोनों, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बात हुई है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो सीधी बात है, अगर स्पर्श रेखा की लंबाई दी जाती है ना आपके पास में, क्योंकि अगर ये वृत्त है और वृत्त की स्पर्श रेखा हम लोग बना दें ऐसे करके, तो इसकी लंबाई तो हम काउंट, मतलब ये तो रेखा है, रेखा की लंबाई थोड़ा ही ना होती है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं बाह्य बिंदु से, मान लीजिए यहाँ से बिंदु से, दिस इज अ पॉइंट, हमने कुछ भी कह दो T, और यहाँ से स्पर्श रेखा बने और इस पॉइंट को मैं कह दूँ P, तो देन आप TP की लेंथ काउंट कर सकते हो। तो अगर आपको कभी भी लंबाई दी गई हो स्पर्श रेखा की, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी बाह्य बिंदु से ही लंबाई स्पर्श रेखा बनाई गई होगी, ठीक है। तो पहले इसका डायग्राम बना लें, और कर क्या रहा है कि 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा की लंबाई है, Q से केंद्र की दूरी जो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कहने की बात ये है, मैं एक डायग्राम अगर यहाँ बनाऊँ आपके सामने, तो ये एक छोटा सा वृत्त मैं बना दे रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक की ये Q पॉइंट कोई बाहर है, और इसका सेंटर हमने कह दिया O है। तो इसकी जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा वो ये बनाई हमने, और उस पॉइंट को कुछ भी कह दो, सपोज कर लो इसको हमने P कह दिया, है ना। और उसने कहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई जो PQ है बेसिकली, ये कितनी है? 24 सेंटीमीटर। कितनी है? 24 सेंटीमीटर। क्लियर होना ना कौन सी है? 24 सेंटीमीटर। और फिर दूसरी लाइन में कह रहा है कि Q की केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर। Q की केंद्र से दूरी जो है ये कितनी है मेरे भाई? ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? तो अब अगर मैं इसके अंदर मैं इस P और O को मिला देता हूं, तो कुछ बात समझ में आती है आपको? कुछ समझ में आ रहा ना? अभी कुछ दिख रहा है कि अगर मैं P O को मिला दूं तो ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल कितना बनेगा? ये 90 डिग्री बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये नहीं बनेगा? ये 90 बनेगा ही बनेगा। कारण आपको पता ही है, एक रिजल्ट था कि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच में हमेशा कोण 90 डिग्री होगा, परस्पर लंब होगी। ये नोट हमने आपको लिखवाए हैं, आप लोग अगर पहले वाली वीडियोस को अच्छे से जानते तो कर सकते हैं। तो अब अगर बात करें ये एंगल 90 हो गया, तो सीधी बात है ये समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में हमारी पाइथागोरस काम में आ जाती है, राइट। इस समकोण त्रिभुज के अंदर 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण हो जाता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो हम ये लिख सकते हैं, चूंकि जो आपके पास में एंगल होगा OPQ मीन्स OP एंड Q, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। कारण देना चाहें वो लिख देंगे कि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच कोण है ये, ठीक है, ये कोण है। तो इतना कारण बहुत हो, समझ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बनेगा मेरे पास में कौन सा? QPO या OPQ, है ना। OPQ कौन सा? OPQ समकोण रहेगा, है ना। क्या है? समकोण, ठीक है। समकोण त्रिभुज में हम अगर बात करें, समकोण त्रिभुज में हम बात करें कि जो बड़ी भुजा का वर्ग रहेगा कि OQ का जो स्क्वायर रहेगा, दैट इज इक्वल टू छोटी भुजा का स्क्वायर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब आपको पता है OPK कितना है? 25 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू OP मेरे को निकालनी है, त्रिज्या मतलब ये त्रिज्या जो निकालनी है, इसमें त्रिज्या
ओपी त्रिज्या ही तो है, बेसिकली क्या है, त्रिज्या ही तो है ये, है नहीं है बेटा? ठीक है, तो ओपी कितना है मेरा? ओपी है 24 का स्क्वायर इजिकल टू नहीं, ओपी का स्क्वायर एज इट इज़, और ये आ जाएगा हमारा 24 का स्क्वायर। ठीक है मेरे बेटा, यहाँ से कैलकुलेशन कर लो आप, इसको उधर ले आओ, या 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। थोड़ी सी दिमाग लगा लें तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक बार जोड़ दें, यानी कि ओपी का जो स्क्वायर रहेगा वो रहेगा 25 प्लस 24, ठीक है, और 25 माइनस 24, ठीक है, देन ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 49, क्योंकि 49 हो गया, ये 1 आया, 1 की कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ओपी इज इक्वल टू सिंपली प्लस माइनस या फिर 7 सेंटीमीटर बन जाएगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है इसके बारे में बात करना उचित नहीं समझता कि ये ओपी का स्क्वायर इक्वल टू 49 है, तो ओपी 7 क्यों बना, इस बारे में बात अगर करने लगा तो भैया मज़ा नहीं आएगा फिर चीज़ों में। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ में एक दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पॉज करके नोट करना चाहें कर लें, ठीक है ना, जैसा भी आपको ठीक लगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक आकृति दी है, क्वेश्चन लिख भी दिया है मैंने, आकृति ये दी गई है, बेसिकली ये आकृति उसने दी है कि आकृति में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ से ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, मतलब इस टी पॉइंट से हमने दो स्पर्श रेखाएं बनाई हैं, एक तो ये बनाई है, एक ये बनाई है, दो ही बन सकती हैं भाई, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी बन सकती हैं? 2, ये रिजल्ट है। और भाई साहब कह रहे हैं कि जो मेरे पास एंगल है पी ओ एंड क्यू, दिस वन है ना, पी ओ एंड क्यू, दैट इज 110 है, ये वाला 110 है। तो अब थोड़े से दिमाग के घोड़े हमें दौड़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे को निकालना है एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, आपके पास में पी टी क्यू निकालना है। तो इसको वैसे निकालने के कई तरीके हैं, ठीक है, इसको निकालने के कई तरीके हैं। तरीका कौन सा लगाएं, कौन सा बढ़िया रहेगा? अच्छा, आपको अगर मैं पूछूं तो बेटे ये वाला एंगल कितना बनेगा? एनीबडी कैन से, कुछ कह सकते हो आप इस बारे में? बिल्कुल 90 होगा, नहीं होगा? 90 होगा, नहीं होगा? क्यों होगा? पूरा कौन है, कौन से वाला TPO, ध्यान से, ठीक है ना। और ये क्यों होगा, ये वाला कारण दिया जाए, स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण है, क्योंकि त्रिज्या ही तो है, ये केंद्र माना है ना, तो ये त्रिज्या है ना आपके पास में, ये आपकी स्पर्श रेखा है, तो ये हमेशा परस्पर लंब होती हैं। वही कंसेप्ट अगर हम बेटे यहाँ पे लगा लें, तो ये भी 90 डिग्री ही होगा, है ना, 90 डिग्री होगा। और इसको पूछा गया है POQ, नहीं, हमें पूछा है PTQ, इसका मतलब इसको हम एक्स कह लें। तो ज़्यादा चक्कर में क्यों पड़ते? चतुर्भुज है हमारे पास, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, ध्यान रखना। एक होता है चतुर्भुज, सामान्य चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज जो बनता है उसकी खास बात होती है उसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। समझ में आ रही है बात? किस पर स्थित होते हैं? वृत्त की परिधि पर। तो इसमें क्या है, इसमें तो 2 ही पॉइंट वृत्त की परिधि पे हैं, एक तो P है, एक Q है। ये O केंद्र है, ये भी वृत्त की परिधि पे ना होकर के अंदर है, और ये जो T पॉइंट है ये परिधि से बाहर है। तो ये चक्रीय तो किसी भी केस में नहीं बनेगा, क्योंकि आप जानते हो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। तो आप दिमाग में चल रहा होगा, ये नोट हमने लिखवाया था कि अगर चक्रीय चतुर्भुज होता है, ये एंगल और ये एंगल को जोड़ने से 180 मिलता है। तो अगर ये वाला 110 हो तो सीधी बात है ये 70 हो जाएगा इधर वाला। ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन ये नहीं चलाना आपके दिमाग में, ये उन बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा जिनको चक्रीय चतुर्भुज की बेसिक प्रॉपर्टी नहीं पता है ना। ये एक सामान्य चतुर्भुज बन रहा है जो POQT जो है, POQT जो है ये सामान्य चतुर्भुज है। लेकिन सामान्य चतुर्भुज के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि उसके सारे कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो अगर मैं बात करूं, मैं करूं 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस x, समझ में आ रही है बात? मतलब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इट शुड बी इक्वल टू कितना? 360 के 360। भाई आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों को, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और चतुर्भुज के अंदर कितने त्रिभुज बनते हैं? 2 बनते हैं। तो 180 का अगर आप डबल करोगे तो बेसिकली कितना निकल के आएगा? 360। तो इनको जोड़ लो जरा, ये हो गया 180 और ये हो गया
290, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 290, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 190, तो 70 डिग्री आ जाएगा फाइनली। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। इसको चेक कर लो पीछे आंसर 70 डिग्री है या नहीं है। 70 डिग्री है या इसका आंसर नहीं है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 2 का है ना। लेट्स मी टॉक। एक्सरसाइज हमारी 10.2 है और इसका बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन का मतलब है 70 डिग्री, बिल्कुल ठीक है ना। ओके, तो ये थे आपके पहले 2 क्वेश्चन। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ और सवालों को आज करते हैं ताकि एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है ना आपके पास में। चलिए 2 क्वेश्चन अब फिर से हम उठा के लाए हैं आपके सामने स्क्रीन पर। 2 क्वेश्चन और है नेक्स्ट वाले के, तीसरा और चौथा। पहले तीसरे के बारे में बात करते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA एंड PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA ज्ञात करो। तो ये तभी क्लियर होगा जब हमारे पास इसका डायग्राम उपलब्ध होगा, ठीक है। तो मैं इसका डायग्राम यानी कि चित्र बना दे रहा हूँ। ये हमारे पास कोई वृत्त है, अभी नहीं है, थोड़ी देर रुको। ये हमारे पास बेटा कोई वृत्त है, ठीक है आपके पास। इसका केंद्र जो है मेरे बेटा वो है O, ठीक है। O वाले वृत्त, किसी वृत्त पर PA PB, इसका मतलब P कोई पॉइंट बाहर होगा यहाँ पे, है ना। और इससे एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी, दिस मीन्स ये वाला पॉइंट A कहलाएगा, और इससे एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी। थोड़ा सा करीब से निकाल लो ताकि स्पर्श करती हो जाए, नहीं तो स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। इसको हम पॉइंट को B कह देंगे। दिस इज A, दिस इज B। उसने कहा P एंड PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हों, मीन्स ये जो एंगल है बेटा वो 80 डिग्री है, ठीक है। तो हमें कह रहा है पर झुकी है, तो POA मीन्स ये वाला एंगल। इसको मैं अगर इसको मिला दूं तो मेरे को चाहिए कौन सा बेटा? ये वाला एंगल POA, दिमाग में रख लो POA, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि अगर आप बात करो तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला 90 होगा भाई। PA स्पर्श रेखा है ना। तो एंगल जो मेरे पास में है PAO इट शुड बी 90 डिग्री। कारण क्या लिखोगे आप? कारण क्या लिखोगे कि स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा तथा स्पर्श रेखा से जाने वाली, ठीक है, जाने वाली त्रिज्या के बीच कोण 90 डिग्री होता है। ये पूरा 1-2 का वाक्य करके क्या दिक्कत है? होता है। क्लियर है? अब ये तो हो गया हमारा 90, बात खत्म हो गई, ठीक है। ओके, हमें ये निकालना है, निकालेंगे अभी। अब उसने ये पूरा एंगल 80 दिया है, तो अगर ये 80 है तो मेरे भाई तो ये लाइन जो है इसको 2 हिस्सों में तोड़ेगी। पूरा 80 तो ऊपर वाला 40 हो जाएगा, नीचे वाला भी 40 हो जाएगा। कारण लिखेंगे एंगल PAO जो है दैट इज इक्वल टू APO इज इक्वल टू आ जाएगा 80/2, ठीक है, 80/2 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। कारण क्या लिखोगे? कारण लिखोगे जो कोण है हमारे पास में, जो रेखा है, रेखा PO एंगल APB, ठीक है ना आपके पास में। एंगल APB जो 80 पूरा है, एंगल APB का अर्धक है। ये बताई थी मैंने, नोट लिखवाया था कि जो लाइन होती है यानी कि बाह्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, समझ में आ रही बात? बाह्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है, तो वो दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण को बिल्कुल बराबर हिस्सों में तोड़ती हुई जाती है। ये भी 40 ऊपर वाला, ये भी 40। बात इतनी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस बात खत्म हो गई। इस वाले एंगल को निकालना है, इसको अगर हम x मान लें, ठीक है, इसको निकालना है मेरे को, ठीक। तो अभी मैंने चिन्ह लगाया था, ध्यान देना, ये वाला चिन्ह लगाया। ये वाला चिन्ह जो है 90 डिग्री का इस्तेमाल होता है। ऐसा अगर हम लिखें ऐसे करके ये वाला, तो इसको ऐसा नहीं लगाना, इसको ऐसे लगाना है। तो मैंने अब चेंज कर दिया इसको, समझ रहे हो ना? छोटी छोटी मगर मोटी बात है। चलिए, तो अगर मैं त्रिभुज में बात करूं, त्रिभुज किस में है? इस वाले में
PAO में अगर मैं बात करूं तो ये है 40 प्लस ये है 90 प्लस ये है x बराबर होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 होता है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 130, ये कहिएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री, यानी कि ये वाला रहेगा, ये वाला जो कोण है ये 50 डिग्री रहेगा। बात खत्म हो गई, आंसर आ गया। ठीक है, क्या आ गया? आंसर। तो इसमें आगे चलते हैं, बस इसमें ज़्यादा बात करने वाली है ही नहीं। अब क्वेश्चन है, ये सिद्ध करने वाला सवाल है, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। सोचना कुछ नहीं है, अगर किसी को बेसिक चीज़ें पता होती हैं ना, बेसिक चीज़ें का मतलब जो नोट्स, देखो जितने भी आप पॉइंट्स पढ़ते हैं, कोई भी प्रमेय पढ़ते हैं, तो अगर एक अच्छे बच्चे, अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो गणित के, तो उन सारे पॉइंट्स को नोट बना करके याद रखा करो, क्योंकि सवालों के अंदर वो प्रमेय, वो बातें ही इस्तेमाल होती हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं। ठीक है, अब आपने क्लास 9th में जितने पॉइंट्स पढ़े थे उसको हमने पढ़ने की इच्छा आपको नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने सब बता ही दिए थे। उसी तरीके से आप शॉर्टकट बना के अपने रखें, कभी भी कोई भी पॉइंट नज़र आए तो अपनी कॉपी में जरा नोट कर लें। तो क्या रहा है, सिद्ध करो कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। भाई साहब कह रहा है कि अगर मैं, ये मेरे पास कोई वृत्त है, मैं समझा दे रहा हूँ सवाल को, इसका कोई व्यास ले लो, व्यास मान के चलो कि मैंने ये व्यास ले लिया, बिल्कुल सीधे वाला वर्टिकल, वो ये वाला व्यास बहुत हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, 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 तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने ये स्ट्रेट वाला ले लिया ताकि आपकी जो फिगर है ना, चित्र, वो सीधा बने। सीधा बनने का मतलब है आपको समझ में अच्छा है। ठीक है, तो व्यास का एक सिरा तो ये है, इस सिरे को अगर मैं A पॉइंट कह दूं और इस सिरे को हम लोग कह सकते हैं B पॉइंट। भाई साहब कह रहे हैं सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बेटा ऐसे जाएगी और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बेटे ऐसे जाएगी, समांतर होती हैं। समांतर का मतलब है कि अगर मैं इसका कुछ नाम कर दूं, यहाँ पे मैं P कह दूं एंड इस वाले को मैं Q कह दूं, ठीक है, और इसको मैं R कह दूं, ठीक है ना, एंड इस वाले को मैं S कह दूं, है ना। तो मेरे को सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, मुझे ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो PQ है वो समांतर होगी RS के, ये मेरे को प्रूव करना है। अच्छा, दो रेखाओं को समांतर प्रूव करना है, सीधी बात है, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती थी, क्लास 9th में भी पढ़ाई थी और पहले भी आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, कि अगर दो रेखाएं समांतर है, बेटा बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, और उसको कोई तिर्यक रेखा ऐसे काट दे तो ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। ये केवल और केवल तभी हो सकता है अगर दोनों रेखाएं, अगर ये रेखा L है, ये रेखा M है, तो ये वाला एंगल अगर 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। तो हम कह सकते हैं L जो है वो समांतर रहेगी M के, कि ये रेखा जो है वो इसके समांतर होगी। तो क्या इसमें भी ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इस बार इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ना काटकर एक सीधी रेखा ही काट रही है, मतलब ये है तो यही लाइन, अगर इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लूँ मैं ऐसे करके, कोई दिक्कत थोड़ा ही बेटा, नीचे की तरफ ले आए इसको, है ना। तो अगर किसी भी तरीके से मैं यही प्रॉपर्टी दिखा दूं कि एंगल 1 दैट मीन्स ये वाला एंगल 2 मतलब ये वाला एंगल बराबर दिखा दूं, और ये वाला एंगल जो है ये वाला वो इसके बराबर दिखा दूं, ठीक है ना मेरे बेटे, तो बात बन जाएगी। हम कह सकते हैं, फिर हम आसानी से कह सकते हैं कि हाँ जी समांतर है ना। तो देखिए एंगल पहले ये लिखिए कितना होगा, केंद्र को O मान लो, तो दिया क्या है वो भी लिखना है। दिया है कि PQ तथा RS O केंद्र वाले ठीक है, O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ये दिया है हमें।
और सीधी करना ये है, ऊपर लिख दिया, दिया इतना है। स्पर्श रेखाएं देते ही हमारे पास बहुत चीज़ें आ जाती हैं। मैं यहाँ पे स्पेस मुझे कम नज़र आता है, तो आप लोग एक काम कर लें बेटे, मैं दूर हट जाता हूँ इससे पहले कि ये जो क्वेश्चन हमने किया था ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जैसा भी आपको करना चाहो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। मैं इसको रफ करूँगा, मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा, तो मैं रफ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, क्या है हमारे पास में कि अब मैं खुल के लिख सकता हूँ क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है। अब मैं नीचे लिखूँगा, प्रूफ यहीं पे कर दूँगा। यहाँ पे मैं प्रूफ कर रहा हूँ भाई, क्या कर रहा हूँ, प्रूफ, या फिर उपपत्ति लिख रहे हैं, है ना, उपपत्ति, या फिर प्रूफ ही लिख लो, या फिर हल कर लो, हल क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एंगल ओ पी ए इज इक्वल रहेगा 90 डिग्री या नहीं रहेगा भाई। ओ ए कितना है, ओ ए, व्हाट इज ओ ए इस वृत्त की त्रिज्या है मेरे बेटे, या नहीं है, बिल्कुल है। ओ ए वृत्त की त्रिज्या है जो स्पर्श बिंदु, ए क्या है, स्पर्श बिंदु है, यहाँ लिख भी सकते हो। आर पी क्यू तथा आर एस ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, जिनके स्पर्श बिंदु, ठीक है, क्रमशः मतलब क्रम से पी क्यू का स्पर्श बिंदु तो ए तथा बी हैं, ए तथा बी हैं। तो ओ पी ए जो कोण बनेगा, कोण ओ पी ए, वो 90 डिग्री है। वाई क्यों है, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री कोण होता है, और कौन सी त्रिज्या, जो स्पर्श बिंदु से होकर जाती है। तो इसका कारण आप लिख सकते हो, अभी मैं लिख देता हूँ। कारण क्या, स्पर्श रेखा, ठीक है, तथा स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, बात समझ में आ रही मेरे भाई? अच्छे से लिख लेना, मैं तो थोड़ा सा खिचड़ी बना के लिख रहा हूँ, तो ठीक है। अब एंगल ओ ए क्यू, या इसके साथ में हम किसकी जोड़ी बनाना चाहते हैं, इसकी जोड़ी बनाना चाहते हैं इसके साथ में, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं एंगल ओ क्यू एस ओ बी एस ये वाला इट्स ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, एंड कारण जो रहेगा, कारण वही रहेगा जो इसमें लिखा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ से कि एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी एस, ठीक है नहीं, ओ बी एस। इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार हम इस कोण को भी, इस वाले कोण को ओ ए क्यू ए ओ, एंगल क्यू ए ओ इज इक्वल टू एंगल आर बी ओ, या फिर ओ बी आर, ठीक है, ये भी 90 डिग्री के इक्वल होगा। एंड द कारण जो रहेगा ये भी 90 डिग्री के बराबर है, कारण जो रहेगा वो कारण यही रहेगा, सही है। तो इन दोनों चीज़ों से हम ये कह सकते हैं, अगर आप यहाँ पे लाइन बना लें, इसको फर्स्ट कह लें एंड दिस इज सेकंड, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट एंड और समीकरण दो से यह स्पष्ट है कि भाई ये एंगल कब बराबर होंगे, ये वाला एंगल बराबर इसके, ये वाला एंगल बराबर इसके, वो तभी हो पाएगा कि जब पी क्यू जो है समांतर होगी आर एस के। बात खत्म हुई। इति सिद्धम, ठीक। ये था आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा क्वेश्चन था, और इसको तैयार जरूर कर लेना भाई।
ऐसे सवाल बढ़िया दमदार होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका 5वां क्वेश्चन, इसमें भी हमें प्रूफ ही करवा रहा है वो कुछ, ठीक है, देखते हैं। चलो गुरुदेव चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बोर्ड पे लिखा है सवाल कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। कहना क्या चाहता है कि अगर हमारे पास कोई वृत्त हो, है ना, आपके पास, ठीक है, बात पता है सबको, उसको लिखना है सिर्फ, ठीक है, और इसकी स्पर्श रेखा मेरे पास है, इसकी, इस वृत्त की स्पर्श रेखा, और इस स्पर्श रेखा पर मैं कोई लंब खींच दूँ, ये हमारी स्पर्श रेखा है। ध्यान देना, थोड़ा सा साफ कर लो इसको मैं, तो वृत्त तो बन गया ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठीक, ओके। और ये इसकी स्पर्श रेखा है भाई, और स्पर्श बिंदु सपोज कर लीजिए ये स्पर्श बिंदु ए है, या पी कह लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, पी थोड़ा सा ठीक लगता है ना आपके पास। ये कह रहा है कि अगर सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा है, इस पर खींचा गया लंब है ना आपके पास में, केंद्र से होकर जाता है। इस पर मैं अगर लंब बना दूं, ये लंब बना दिया मैंने, ठीक है, ये लाइन जा रही है लंब, तो वो ये कह रहा है कि जो लंब है ना वो कहीं ना कहीं इस लंब के ऊपर ही, इस लंब के ऊपर ही कहीं ना कहीं, अगर मैं ऊपर तक भी निकाल लूँ, कहीं ना कहीं जो केंद्र होगा इस वृत्त का वो इस लाइन पे ही होगा, हो, ठीक है। ये मेरे को दिखाना है, ये मेरे को प्रूव करना है उसको कि ये जो ओ है वो इसी पे होगा। अभी हम कह नहीं सकते इसको जो ओ है या नहीं है, ठीक है, सिर्फ हमको दिया है, मतलब क्वेश्चन ने हमको दिया क्या बताइए, हमें दिया है, ठीक है, दिया है व्हाट के हमें दिया है, इसको हम लोग पॉइंट को इधर ए कह दें, है ना, इसको हम लोग कह दें बी कह दें, क्लियर है। और अगर हम लोग इस पे कोई पॉइंट ले लें, सपोज कर लो कोई पॉइंट हम ओ ले रहे हैं, हमें नहीं पता ओ जो है इसका केंद्र है या क्या है, आई डोंट नो, ठीक है, तो हमें इसने दिया है कि या चलिए आप एक काम कर लो, यहाँ ना मानो, इस पी को यहाँ पे कोई पॉइंट ऊपर कह लो, एनीवेयर ऊपर निकाल लो, कहीं भी पॉइंट कह लो, हमने क्यों कह दिया, तो हमें ये कहा है उसने कि दिया जो है वो कि जो पी क्यू है ना, पी क्यू जो है वो ए बी पर लंब है, ये दिया है कि जो लंब ये जो है हमारे पास ये ए बी पर लंब है। हमें नहीं पता कि केंद्र इस पे होगा या नहीं होगा, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए उनकी बात हमने मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो क्लियर है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है, मैं लिख लूँ, चलो सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि वृत्त का केंद्र, ठीक है, रेखा पी क्यू पर स्थित है, ये सिद्ध करना है मेरे को कि वृत्त का जो केंद्र है वो इस रेखा पी के ऊपर कहीं ना कहीं होगा, ये हमें प्रूव करना है। ओके, मैं अब प्रूव कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हल कर रहा हूँ मैं, अब मैं अपना मेन काम करता हूँ। जो एंगल मेरे पास में है क्यू पी ए या ए पी क्यू, ठीक है, वो 90 डिग्री रहेगा, बिल्कुल ठीक है, ये 90 है ना, उसने कहा ही है ना कि लंब है तो 90 होगा, और इधर से ये भी 90 होगा, है ना आपके पास में, बिल्कुल ठीक बात है, ये 90 है। तो अगर मैं एंगल की बात करूं, एक और है मेरे पास, ऐसा करके लिख लेना, एंगल बी पी क्यू जो है इट्स ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, या नहीं। और हम जानते हैं क्या जानते हैं कि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच कोण 90 डिग्री होता है। दिस इज द ओनली केस
ये केवल एक ही केस है भैया, क्योंकि आप अगर नोट करोगे हमारे पास वैसे ये स्पर्श रेखा है, ये तो छेदक हो गई, ये वृत्त है और मैं स्पर्श रेखा से बना दे रहा हूँ। तो अगर त्रिज्या इसके इस स्पर्श बिंदु से होकर जा रही तभी 90 बनता है। अगर इस बिंदु से नहीं जा रही, इधर से कहीं से जा रही, तो 90 नहीं बनेगा। तो दिस इज द ओनली केस। ये केवल एक अकेला रिजल्ट है जो कि ये बताता है कि ये केवल किसके लिए सत्य है। अगर ये कोण 90 डिग्री है, कौन से वाला कोण, ये दोनों कोण अगर 90 डिग्री हैं तो ये बात 100% है कि ये जो P ऊपर जा रही है, ये P जो है स्पर्श बिंदु है ना, P जो है स्पर्श बिंदु है। हम लिख सकते हैं अतः P स्पर्श बिंदु है, ठीक है, स्पर्श बिंदु है। तब, ठीक है नहीं, तब अगर P स्पर्श बिंदु है हमारे पास में, तब ये जो है क्या कहा उसने, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। P स्पर्श बिंदु है। तब अगर मैं इसमें पॉइंट इसको हम यहाँ पे O भी ले सकते थे। वैसे आप एक काम कर लें, इसको O ही ले लें तो ज़्यादा लिखने में आसानी रहेगी। इसको क्या ले लें, O ले लें। तो आप जहाँ जहाँ Q यूज़ किया उसको O यूज़ कर लो। O को हम केंद्र बाद में साबित कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप O यूज़ कर लो, PO, और कहीं तो चेंज करना, ये है PO, ठीक है। तब जो PO होगी, तब PO वृत्त की, ठीक है, त्रिज्या है। और यह स्पष्ट है कि वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या सदैव केंद्र से होकर जाती है, बात खत्म हो गई भाई। हमने ये सिद्ध कर दिया कि OP त्रिज्या है और OP त्रिज्या हमेशा केंद्र से होकर जाएगी। बात क्लियर है ना भाई, त्रिज्या तो वही होती है जो केंद्र से होकर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, कि P जो हमारे पास में PO जो लाइन है, PO लाइन पे ही हमारा केंद्र स्थित होगा। अतः ये जो लंब है, कौन से वाला, अतः स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से, ठीक है नहीं, खींचा लंब केंद्र से होकर जाएगा। बात खत्म हो गई। दैट्स योर फाइनल क्वेश्चन। यही आपको करना है। क्या किया हमने, सिर्फ एक भाषा लिखी है बना करके और सारे कॉन्सेप्ट को उड़ेल दिया है। जिसको कॉन्सेप्ट आते हैं, क्लियर होते हैं, तो वो चीज़ें बना करके लिख देगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ज़्यादा इसमें थ्योरेटिकल काम नहीं, इसमें लिखने का काम सिर्फ थ्योरी वाला था और बाकी कुछ नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। और छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा पानी ले लें थोड़ा सा यार। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यानी कि एक वृत्त है मेरे पास में इस तरीके से, ठीक है ना, ये कोई वृत्त है और उसका सेंटर हमारे पास में सपोज कर लो कि O हमारा ही सेंटर है, के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, मान के चलो कि यहाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर P कोई पॉइंट है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से स्पर्श रेखा बना लो एक, ठीक है, ऐसे करके। समझ में आ रही बात, ये ऐसे घूम जाएगा और ये वृत्त, ये वाला पॉइंट हमारे सपोज कर लो P कह लो, है ना। तो इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, थोड़ा क्लियर सा कर दूँ, यह है 4 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बात करूँ इस O की, तो इसको मैं इससे मिला लूँ तो हमें निकालनी है त्रिज्या। और जब PO जो है वो 5 सेंटीमीटर है, क्या करने की आवश्यकता है क्या, आप बताइए कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये बीच का एंगल, ये 90 होगा बेसिकली। अभी सारे क्वेश्चंस में ये बात हुई है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो स्पर्श बिंदु से होकर जाती है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, और समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा दे दी 5, ये छोटी दे दी हमें 4, और ये निकालनी है आपके पास में। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। त्रिभुज
पी क्यू ओ में जो एंगल है पी क्यू ओ दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। कारण लिख दोगे वो स्पर्श रेखा के बीच का, तो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण। और आप लोग क्या करोगे कि पी ओ का जो स्क्वायर रहेगा, पी ओ का जो स्क्वायर रहेगा दैट इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। और हमें ओ क्यू निकालनी है, कितनी है 25। कैसे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ना, और ये जगह 4 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। तो अब मैं यार करूँगा नहीं, इसको आप निकाल लेना अपने आप को, दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की तरफ। 7th क्या कहना चाह रहा है मेरे से, 7वां क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 नंबर कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है। ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है मेरे को, और जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, आपको याद हो तो उसमें एग्जाम्पल हमने किया था सकेंद्रीय वृत्तों वाला। तो हम अगर बात करें कि एक वृत्त तो मैंने ये बना लिया, ठीक है, एक वृत्त मैंने बेटे ये बना लिया बड़ा वृत्त। ठीक है, ताकि ठीक ठाक बनाया ना, हाँ बिल्कुल सही बनाया। वो अगर 5 सेंटीमीटर एक बड़े वाले की जो त्रिज्या है, बड़े वाले की, तो बड़े वाले की त्रिज्या का मतलब ये वाली जो लेंथ है इसको कहते हैं हमें 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और अंदर वाला जो है उसकी जो त्रिज्या है मेरे भाई वह 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, और ये वाली 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो सपोज कर लो छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली जीवा ये हो गई। ठीक है, और इस पॉइंट को कह लो आप ए, इस पॉइंट को कह लो आप बी। मेरे को ए बी ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आप चूंकि इसको पॉइंट को पी कह दो एंड इस वाले को ओ कह दो, चूंकि रेखा हमारे पास में जो ए बी है, ए बी वृत्त छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त की, ठीक है ना, क्या है स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो एंगल जो बनेगा ओ पी ए, ये वाला या फिर ये वाला 90 होगा। ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला। कारण आप बता सकते हो कि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु के स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, ठीक है ना, त्रिज्या के बीच कोण, ये तो कंडीशन है के बीच कोण। तो अगर ये 90 हो गया तो मैं अगर इसको मिला लूँ, ओ को ए से मिला लूँ, तब हम कह सकते हैं ना कि ट्रायंगल ए पी ओ समकोण त्रिभुज है। जिसमें ओ ए जो है वो 5 सेंटीमीटर रहेगी। ओ ए 5 सेंटीमीटर क्यों रहेगी? क्योंकि ओ ए जो है वो बड़े वृत्त की त्रिज्या है नहीं है, देखिए आप खुद ही, बड़े वृत्त की त्रिज्या है नहीं है ये 5, क्योंकि इसको यहाँ ना दिखाना चाहो हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ दिखा दो, है ना। और जो ओ पी है, ओ पी जो है, ओ पी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना 3 सेंटीमीटर, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। यहाँ ना लिखोगे तो आप इसको यहाँ लिख लोगे, ठीक है। अब मेरे को इसकी लंबाई निकालनी है। लंबाई कैसे निकाली जाएगी यार, सिंपल सी बात, समकोण त्रिभुज में ये चीज़ निकालनी है। तो आपको पता है कि जो ए पी का स्क्वायर रहेगा वो बराबर होगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, यानी कि ओ ए है 25 माइनस 9, या ए पी इज इक्वल टू आ जाएगी आपके पास में ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, या ए पी इज इक्वल टू आप सीधा लिखते हैं 4 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। और आपको पता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संधिभाजित करता है। तो जो ए पी रहेगी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए पी, जो ए बी होगी वो ए पी की डबल होगी। क्यों यहाँ लिख देंगे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला लंब जीवा को
जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। बात समझ में आ रही ना? समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में तोड़ता, जितना हिस्सा ये रहेगा उतना हिस्सा ये रहेगा। और तो कोई कंसेप्ट नहीं है ना इसमें, नहीं कोई भी कंसेप्ट नहीं, क्योंकि ये तो जीवा है ही है। देन ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए पी। वट इज ए पी? ए पी 4 है, इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। चेक करना चाहो तो आंसर शीट में चेक कर लो, मैं भी चेक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मौका नहीं रहेगा दोबारा से वीडियो को एडिट करने का। अगर गलत हो गया लोग मजाक बनाएंगे हमारी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए आज